नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। यह वीडियो स्टैटिक जीके का पहला वीडियो है जिसमें हम लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य करने वाले हैं। इसके सही प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका उत्पत्ति जो हुआ है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुआ है। लावनी, पोवाड़ा, कोली, वाद्य मुरली और धनगरी गाजा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये सारे जो लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सत्रिया का एकांकी नाटक क्या कहलाता है? तो सत्रिया का एकांकी नाटक अंकिया नाट कहलाता है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुआ है नाट्य शास्त्र से। गोवा का वन नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है तो उसे कहा जाता है घोड़े मोदनी। मणिपुरी नृत्य किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है राधा और कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो इसको मान्यता दी गई थी 2000 ईस्वी में। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मेडुएट्टी को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता कब दी थी? तो ये दिया गया था 2010 ईस्वी में। थुल्लर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? थुल्लर नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य से हुआ है। खासी जाति का साध सुख मिनसिम या विजय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मेघालय राज्य से। ममिता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये नृत्य है त्रिपुरा का। भारतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है तो ये किया जाता है कर्नाटक संगीत में। ठुमरी संगीत संबंधित है तो ठुमरी संगीत संबंधित है कथक से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चोलम या चोलम्स। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेवा काली। वह अभिनय जो वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है इसे आहार्य अभिनय कहा जाता है। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं किस लिए? तो ये जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। नटवारी नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो नटवारी नृत्य का संबंध कथक नृत्य से है और ये जो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। डंडारी गुसाड़ी त्योहार किन के दौरान मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजगोंड और कोलम जनजातियों द्वारा। झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत किया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो ये प्रस्तुत किया जाता है मुंडा जनजातियों द्वारा। गौरमारिया किस राज्य का एक नृत्य शैली है? तो ये जो गौरमारिया है छत्तीसगढ़ का एक नृत्य शैली है। लेबांग भूमनी नृत्य किस राज्य में फसल कटाई का यह नृत्य है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का नृत्य। भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया था? 1910 ईस्वी में। सोंगी मुखाबटे नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। सोंगी मुखाबटे नृत्य किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है विष्णु को। रेखम पद नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो रेखम पद नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। मुर्दों और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लास्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कौन से दो मौलिक पहलू होते हैं? तो ये होते हैं लास्य और तांडव। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है तो कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है कहानियों से। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा संहिताबद्ध किया गया था? तो इसका संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि के द्वारा। लंबडी नृत्य किस जनजाति का एक लोक नृत्य शैली है? तो लंबडी नृत्य जो है बंजारा जनजाति का एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य शैली है। कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का? तो कालबेलिया जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बाल्टी नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो बाल्टी नृत्य का संबंध लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आंगिक अभिनय। मुंडा जनजातियों का मुंडारी नृत्य किस राज्य में रिलेटेड है? तो मुंडा जनजातियों का मुंडारी नृत्य रिलेटेड है झारखंड से।
टप्पू नृत्य किया जाता है कहाँ पर? तो टप्पू जो नृत्य है अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। चाली, झुमुरा और नाडू भंगी किसके रूप हैं? तो ये तीनों जो हैं सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के रूप हैं। और ये जो सत्रिया है असम का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो ये किया जाता है आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में। कांडियन नृत्य किस भारतीय पड़ोसी देश का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? तो ये कांडियन जो नृत्य है ये श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य है। टिप्पणी, हुड्डो, मेरे रास तथा पल्ली जग, गरबा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये सभी जो नृत्य है गुजरात के लोक नृत्य हैं। कथक नृत्य का संबंध है, कथक नृत्य का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान में। नट पारंपरिक गायन शैली जो संबंधित है, तो नट पारंपरिक गायन शैली संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। रास, संकीर्तन और थांगटा लोकप्रिय रूप हैं। तो ये तीनों जो है मणिपुरी नृत्य के लोकप्रिय रूप हैं। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप कौन सा है? मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप हो जाएगा लाई हरोवा। डोलू कुनीथा भूत और बोलाकाट नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है कर्नाटक से। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है किस नृत्य में? डोलू कुनीथा के नृत्य में, जो कि कर्नाटक का है। लाहो नृत्य किया जाता है कहाँ पर? लाहो जो नृत्य है मेघालय में किया जाता है जयंतिया जनजातियों द्वारा। पाइका नृत्य मुंडा जनजातियों द्वारा किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में, यानी कि झारखंड में। चबीटू काली नृत्य संबंधित है, तो चबीटू काली नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। गुग्गा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है कहाँ पर? तो ये किया जाता है हरियाणा में। तेबिचियाट्टम, नगई नाटकम और दासी आट्टम किस शास्त्रीय नृत्य के रूप हैं? तो ये तीनों जो हैं मोहिनी अट्टम के रूप हैं। और ये जो मोहिनी अट्टम है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरियन लोक नृत्य हैं किस राज्य के? तो ये सभी लोक नृत्य हैं गुजरात के। झारखंड में सरहुल नृत्य का त्योहार किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है उराव जनजाति द्वारा। जागोई और थावल चोंगवा प्रसिद्ध नृत्य हैं किस राज्य के? तो जागोई और थाम्बल चोंगवा प्रसिद्ध नृत्य है मणिपुरी के। सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है कहाँ का? तो सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है झारखंड का। घुरई लोक नृत्य जो कि केवल महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान में। कमसाले लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कमसाले लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। पदायनी लोक नृत्य किस राज्य के भद्रकाली मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है केरल राज्य में। मिजोरम के बास नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चिराब नृत्य। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत कौन सी थी? तो ये थी अवध रियासत। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? पखावज अक्षरों का प्रयोग ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेड ड्रेस शामिल हैं, तो यह है कथकली में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 65। वह नृत्य जहां नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त वृत्त बनाते हैं किसमें? तो ये बनाते हैं गरबा नृत्य में, जो कि गुजरात का है। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने किस शताब्दी में की थी? तो ये किया गया था 17वीं शताब्दी में। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है? भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। लेकिन ध्यान रखें कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा छऊ को जोड़कर 9 माना है। झिझिया नृत्य किस राज्य में अच्छी बारिश और फसल के लिए किया जाता है? बिहार में। वह जनजाति जो असम में बगरुम्बा लोक नृत्य करती है बोडो जनजाति। गिरिडा लोक नृत्य संबंधित है मध्य प्रदेश से। गोप एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का? गोवा का। कूद एक लोक नृत्य है जो संबंधित है जम्मू कश्मीर से।
चांगलो नामक आदिवासी नृत्य चांग जनजाति द्वारा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नागालैंड में। फुगड़ी एक लोक नृत्य है, कहाँ का? तो फुगड़ी जो है गोवा का लोक नृत्य है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ताशी शब्द नृत्य संबंधित है सिक्किम से। अग्नि, मर्दाना, झूमर, फगवा नृत्य संबंधित है, तो ये सभी संबंधित है झारखंड राज्य से। कोली लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र और गोवा में। लंबाडी लोक नृत्य संबंधित है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। चुफाट कहाँ का लोक नृत्य है? तो चुफाट जो है सिक्किम का लोक नृत्य है। चौमाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटिका संबंधित है कुचिपुड़ी से। सैला, पंथी, पंडवानी, राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। छोलिया तथा मार्शल नृत्य संबंधित है किस राज्य से? उत्तराखंड से। भांगड़ा, लुड्डी तथा गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये सभी संबंधित है पंजाब से। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख प्रभाग हैं? तो यह है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के। असम का सत्रिय नृत्य प्रेरित है भक्ति आंदोलन से। शास्त्रीय कृति हस्त संलक्षण दीपिका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली से। मटकी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। गुगा, खोरिया और फांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। हुरका बाउन नृत्य किस राज्य में मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है? उत्तराखंड में। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। चेराब लोक नृत्य का संबंध किससे है? मिजोरम से। चेराब का संबंध है मिजोरम से। भारतनाट्यम को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सादिर या सादिर अट्टम के नाम से। लावनी लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। गबरी नामक नृत्य नाटिका का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। पुरुलिया, मयूरभंज और सराउकेला उप प्रकार हैं, तो ये सभी छऊ नृत्य के उप प्रकार हैं। और ये जो सराउकेला छऊ है झारखंड में किया जाता है, मयूरभंज ओडिशा में किया जाता है और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कोल नालू लोक नृत्य जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छड़ी नृत्य के नाम से। बांग्ला प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का? मेघालय का। भारतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ था एखारी लास्यांग से। वर्णम शास्त्रीय नृत्य किसके चरणों में से एक है? भारतनाट्यम के। आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।